बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हकीकत टीवी न्यूज़ की नई वीडियो में खुश आमदीद। मोअज़्ज़िज़ सामीन, यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग का तीसरे रोज़ के आगाज़ में ही रूस की जानिब से तबाहकुन हमलों का सिलसिला मज़ीद तेज़ कर दिया गया। रूस यूक्रेन के ऊपर मुकम्मल तौर पर कब्ज़ा करने के लिए अपनी फ़ौजों को लेकर घुस चुका है। पुतिन का दावा यह है कि अगर यूक्रेन मज़ीद मज़ामत करेगा तो पूरी यूक्रेन के ऊपर रूस कब्ज़ा कर लेगा। इस वक्त यूक्रेन के टैंक्स, यूक्रेन के फ़ौजी, यूक्रेन के जंगी दस्ते जो हैं वो मुकम्मल तौर पर जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। रूस की जानिब से ताज़ा तरीन अपडेट्स ये मिल रही हैं कि वहाँ पर टैंक्स और इसके अलावा अटर्ली की गन्स और उनकी फ़ौजें जो हैं इस वक्त यूक्रेन के अंदर दाखिल हो चुकी हैं। दारकूमत में ख़तरनाक किस्म की लड़ाई का सिलसिला जारी है। आपको ताज़ा तरीन अपडेट से आगाह करेंगे कि इस वक्त तक यूक्रेन का कितना नुकसान हो चुका, रूस का कितना नुकसान हुआ और अब अमेरिका का बीच में क्या करतार रह गया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी, बल्कि टॉप एजेंसी ISI और गुमनामी रूस के नाम का सलाम कमेंट ज़रूर करें। मोअज़्ज़िज़ सामीन, यूक्रेन और रूस के दरमियान लड़ाई मज़ीद शिद्दत इख्तियार करती जा रही है और अब ये लड़ाई एटमी जंग की तरफ बढ़ रही है। रूस की जानिब से तीसरे रोज़ भी ख़तरनाक किस्म के हमले यूक्रेन के ऊपर करने का सिलसिला मज़ीद तेज़ कर दिया गया है। इस वक्त तक यानी कि तीसरे रोज़ के आगाज़ तक अब तक रूस यूक्रेन के ऊपर 600 हमले कर चुका है, जिसमें उन्होंने रॉकेट्स, मिसाइल, अटर्ली की गन्स, टैंक्स और जंगी जहाज़ों का इस्तेमाल करने के साथ साथ ख़तरनाक किस्म के जंगी हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल किया है। रूस ने दावा किया है कि हमने यूक्रेन के एटमी तंसीबात को तबाह कर दिया है, यानी कि जहाँ जहाँ उनके जंगी हथियार मौजूद थे, अटर्ली की गन्स थी, मिसाइल सिस्टम थे, डिफेंस सिस्टम थे, हमने उन्हें निशाना बनाकर उन्हें कैफरे करतार तक पहुँचा दिया है। दूसरी तरफ से यूक्रेन की स्टेटमेंट ये सामने आई है कि हमने रूस के तकरीबन 13 जंगी जहाज़, 7 जंगी हेलीकॉप्टर और इसके अलावा उनके तकरीबन 100 फौजी हलाक कर दिए हैं। प्यारे दोस्तों, यूक्रेन अभी तक सख्त किस्म का रद्दअमल दे रहा है। यूक्रेन के सदर का कहना यह है कि अगर रूस ने हमलों का सिलसिला बंद ना किया तो ये जंग मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगी। साथ ही साथ यूक्रेन के वज़ीर-ए-आज़म का और सदर का कहना यह था कि हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर रूस हमारी सालमियत को ललकारेगा तो फिर हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। दूसरी तरफ रूस ने जहां पर ख़तरनाक किस्म के हमले किए, जहां पर ख़तरनाक किस्म की कामयाबी हासिल की, वहीं पर रूस ने यूक्रेन को बातचीत की भी पेशकश कर दी है। अभी तक जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हकीकत टीवी न्यूज़ को मौसूल हुई हैं, प्यारे दोस्तों, बड़े पैमाने पर रूस को इसमें कामयाबी हासिल हुई है। पुतिन का सख्त रद्दअमल सामने आया है। पुतिन ने कहा है कि अगर यूक्रेन और रूस की जंग में अगर कोई कूदा तो फिर ये जंग एटमी हमलों तक चली जाएगी, फिर हम यूक्रेन पर कब्जा करने में किसी हद तक भी जाने को तैयार हैं। असल में पुतिन की जानिब से मैसेज दिया गया है अमेरिका को। प्यारे दोस्तों, यूक्रेन के सदर ने अमेरिका के साथ रब्ता किया है कि हमें फौरी तौर पर जंगी साजो सामान की ज़रूरत है और अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो पूरे यूक्रेन के ऊपर रूस कामयाबी से कब्ज़ा कर लेगा। अभी तक रूस का कहना यह है कि हमने यूक्रेन की शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया, हम सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन की जो फ़ौजी तंसीबात है, जहाँ पर उनके मुख्तलिफ़ किस्म के जंगी साजो सामान की इतलात है हमारे पास जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, हम सिर्फ और सिर्फ उन्हें निशाना बना रहे हैं। रूस को इसमें काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल हुई है। रूस की फ़ौजें यूक्रेन के अंदर घुस चुकी हैं और वो अपने टैंक्स लेकर इस वक्त यूक्रेन में दाखिल हो चुके हैं। अभी तक यूक्रेन की जानिब से मुज़ामत का सिलसिला बंद नहीं किया गया। यूक्रेन की जानिब से स्टेटमेंट्स ये सामने आ रही हैं कि हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। अब यूक्रेन अच्छे तरीके से जान चुका है, यूक्रेन की जो आला इंतज़ामिया है वो ये अच्छी तरीके से वाकफियत उन्हें हो चुकी है कि अब रूस यूक्रेन के चंद इलाकों पर नहीं बल्कि पूरे इलाकों के ऊपर कब्जा करेगा और ये जो जंग है ये मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर सकती है। मोअज़्ज़िज़ सामीन, इस तमाम सूरत हाल में इसराइल ने सालसी का किरदार अदा करने के लिए दोनों मुल्कों को ऑफ़र दे दी है।
एक तरफ रूस को और दूसरी तरफ यूक्रेन को कि अगर आप बातचीत करना चाहते हैं तो हम आपके दरमियान सालसी का किरदार अदा कर सकते हैं। इस तमाम सूरत हाल में अब तक की जो लेटेस्ट अपडेट है उसमें यूक्रेन के तकरीबन 750 फौजी हलाक होने की खबरें वायरल हुई है। प्यारे दोस्तों, जहां पर फौजी हलाक हुए हैं वहां पर शहरी आबादी को भी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन की जानिब से इल्ज़ामात यह आयद किए गए हैं कि रूस कह रहा है कि उन्होंने हमारे फौजी तनसीबात को सिर्फ निशाना बनाया, बल्कि रूस के जंगी जहाज़, फाइटर जेट्स और उनके हेलीकॉप्टर हमारी शहरी आबादी को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब ये जंग सिर्फ फौजी तनसीबात तक नहीं बल्कि अब ये जंग शहरी इलाकों तक भी पहुंच चुकी है। ये दावे किए गए हैं यूक्रेन की जानिब से। मोदी सामीन, बहुत सारे ममालिक बीच में कूद पड़े हैं, लेकिन अमेरिका तमाशाई बना बैठा है। अमेरिका की जानिब से किसी किस्म की कोई मदद नहीं की गई है। दूसरी तरफ यूक्रेन तुर्की के दिए गए ड्रोन्स इस्तेमाल कर रहा है और तुर्की ने जो उन्हें ड्रोन्स दे रखे थे उन ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए कई सारे टैंक्स जो हैं वो रूस के उन्होंने तबाह किए हैं। और ड्रोन्स इतने हद तक ख़तरनाक हैं कि ड्रोन का कोई भी हमला ख़ता नहीं जा रहा। एक तरफ से यूक्रेन ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा तो दूसरी तरफ प्यारे दोस्तों जंगी जहाज़ों का इस्तेमाल हो रहा, फाइटर जेट्स का इस्तेमाल हो रहा, हेलीकॉप्टर्स तक इस्तेमाल हो रहे और इसके अलावा ख़तरनाक किस्म के जो उनके पास टेक्नोलॉजी से लैस जंगी जहाज़ है उनका इस्तेमाल किया जा रहा। प्यारे दोस्तों, रूस की जानिब से भी ख़तरनाक किस्म के ड्रोन्स को मैदान में उतार दिया गया है। अब तक की जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि अभी तक मुज़ाकरात के कोई आसार सामने नहीं आ रहे हैं। दोनों मुल्क अपने अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं और काफ़ी सारे मालिक बीच में सालसी का किरदार अदा करने के लिए कूद पड़े हैं। जहाँ पर बहुत सारे मालिक सालसी के किरदार के लिए कूदे हैं तो बहुत सारे मालिक कुछ यूक्रेन की मदद के लिए और कुछ रूस के साथ खड़े हो गए हैं और दो ग्रुप्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं। एक तरफ आपको पाकिस्तान, रूस और चाइना लीड करते हुए नज़र आ रहे तो दूसरी तरफ भारत, इसराइल, अमेरिका और इसके अलावा यूक्रेन एक ग्रुप में नज़र आ रहे हैं। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया में दो ग्रुप्स बनते हुए नज़र आ रहे और इन दो ग्रुप्सों के दरमियान एक आलमी जंग का तसादम पैदा हो सकता है। अभी अगर इस जंग को वक्त पर ना रोका गया तो इसके ख़तरात और ख़दशात मज़ीद बढ़ जाएंगे। रूस किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार है। रूस का कहना यह है कि हम किसी हद तक भी जाएंगे और अपने मफादात को पाए तकमील तक पहुँचाएँगे। यूक्रेन को हमने काफ़ी सारी वार्निंग्स दी थी लेकिन यूक्रेन अमेरिका के हाथों चढ़कर अपने नुकसानात को खुद ऑफर करता रहा। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।